नामज़द अपने गार्डन में हाजिर हैं। खुश रहें, आबाद रहें। जो लोग गर्मियों की सब्जियां नहीं लगा सके हैं वो अभी भी लगा सकते हैं। और ये देखें, ये इस टाइम भी ये समझ लें गोल्डन चांस है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चलने लगा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि सीड नहीं लगाने चाहिए, लेकिन ये मैं फिर भी ट्राई करूँगी। अच्छा, ये मैंने मंगवाए तो आस वालों के सीड थे, उन्होंने भेज इन्फिनिटी ग्रीन वालों के दिए। लेकिन बहरहाल ये जो भी मेरे पास सीड हैं, इनमें से जो है मैं लगाने की कोशिश करूँगी। इनमें से निकले तो निकले, लेकिन ये जो घर के बने हुए सीड होते हैं ये लाजमन जो है ग्रो हो जाते हैं। और मेरे पास कुछ सब्जियां कुछ ऐसी हैं, मिर्ची ये देखें, जैसे तड़का मिर्च के हैं ये, और ये मेरे अपने गार्डन की मिर्चें लगी हुई, और ये मैंने एक अलग मिर्चें सुखाई हुई है, इनमें से लगाऊंगी। मिर्चें हम बहुत सारे अक़साम की लगा सकते हैं, जैसा कि ये है शिमला मिर्च है। अभी फ़िलहाल शिमला मिर्च के सीड मेरे पास नहीं है। हम लगा बहुत कुछ सकते हैं, जैसा कि ये लोबिया की फलियाँ हैं, लॉन्ग बीन है। बीन में तो बहुत सारी चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास यही कम से कम ये 15 सब्जियां हैं जो हम मई, जून, जुलाई तक इसको हम लेकर जा सकते हैं। इनको लगाना लेकिन बड़े सेफ़ तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से लगाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने जगह बनाई है, ये देख सकते हैं आप कि ये एक टेबल की तरह बनाया है। इसके ऊपर भी मैं साया करूँगी। वैसे ऊपर ये देखें नेट भी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं सीड लगाऊंगी, जो दोपहर की गर्मी होती है और गर्म धूप होती है वो इनको ख़राब करेगी। उसके लिए मैंने क्या किया है कि ये लकड़ी के टेबल के नीचे लगा रही हूँ, बाकायदा नेट लगी हुई है। और अभी मौसम बड़ा अच्छा धूप छाँव वाला मौसम है, तो अभी भी चांस है कि हम सीड लगा लें। तो अब सीड में हमारे पास इस टाइम कौन कौन से सीड है मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। एक तो ये मेरे पास स्क्वाश है, जो राउंड वाला होता है, जिसे मारू भी बोलते हैं। एक ये वैसी लौकी है, शिमला मिर्च है, ये एक खीरा ये है, और एक खीरा ये है। 2 खीरा की अक़साम है मेरे पास। तो मैं ये दोनों, ये F1 है और ये सिंपल है, ये सिंपल खीरा है। और ये शिमला, ये मिर्चें हैं, आप ये देख रहे हैं कितनी सारी मिर्चें हैं। और ये लोबिया के बीज हैं, इसमें आप देख रहे होंगे 2-3 तरह के बीज हैं, ये आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं। ये इसी तरह, जैसा कि एक ये फलियाँ अलग हैं और ये फलियाँ अलग हैं, इसी तरह इन फलियों में भी बहुत सारी अक़साम में हम सब लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम इधर आएंगे तो ये मेरे पास तोरी के सीड हैं, और ये तोरी के ये भी सीड हैं। ये मैंने घर के तूरी से बनाए हुए हैं, ये भी मैंने मंगवाए हैं। और ये पालक के, मेरे अपनी घर की पालक जो लगी थी उनमें से सीड निकले हैं। और ये कुछ मेरे पास बैंगन के घर के सीड हैं, ये भी लौकी के घर के सीड हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे नहीं हैं। मैंने लगाए, इनमें से बहुत एक पौधा निकला बहुत सारे बीजों में से। ये मेरे अपने तैयार किए हुए बीज हैं। ये कद्दू है जो बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ये उनके बीज हैं। और ये फिर आ गए बैंगन, और वो भी गोल बैंगन है, वो उसमें वाइट बैंगन के ज़्यादा हैं, ये काला बैंगन है। और क्या कहते हैं, ये देखें देसी पालक है लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये मेरे पास सूरजमुखी के बीज हैं, मैं ये भी लगाने वाली हूँ। एक तोरी ऐसी होती है। और ये भिंडी के मेरे पास कुछ सीड हैं। भिंडी के मैं बहुत सीड लगाए, लेकिन भिंडी के सीड अच्छे आते नहीं हैं, निकलते ही नहीं। ये करेला के, और ये वही देसी टिंडा, और ये भी जो है देसी टिंडा टाइप के ही सीड है मेरे पास, लेकिन ये आए हुए ही सीड हैं, ये मेरे तैयार किए हुए नहीं हैं। तो हम ये सब सीड लगाने के लिए मैंने ये देखें मट्टी तैयार करके इस तरह इधर गमलों में लगा दिए, कुछ गमलों में इधर है, ये सब मैं इसके नीचे रखूँगी। और कुछ चीज़ें मैंने ये तैयार की हैं, ये देखें। इन सब के अंदर भी मैं सीड लगा के आपको मैं फिर से दोबारा अभी वीडियो में ही दिखाऊँगी। ये लगा के सीड मेरे साथ डाल के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखें, ये सब सीड मैंने इस तरह इनके अंदर डाल दिए। और इसमें लोबिया के, इसमें तूरी के, ये लौकी के, और ये कैना लिली पे मैंने टैग लगाया है इसलिए कि मुझे याद रहे। तो ये बड़े सख्त से सीड हैं, ये निकलेंगे बड़ी मुश्किल से। ये मिर्च के लगाएं, और बाकी सब भी मैंने लगा दिया। अब मैं इनके ऊपर इतनी, जितना बीज है बस उतनी ही मट्टी डालूँगी, ज़्यादा मट्टी नहीं डालूँगी। अब ये वही मट्टी है, और इसमें ये खीरे के लगा दिए। लौकी पे थोड़ी ज़्यादा मट्टी डालनी पड़ती है, लौकी के बीज मोटे होते हैं, लौकी तोरी के। इनमें भी थोड़ी सी डाल दूँगी। वैसे मैंने इनके बीज इन्हीं की मट्टी में इधर उधर कर दिए हैं। ये लोबिया के, और इस पे कैना लिली पे भी सही से मट्टी डालूँगी, क्योंकि ये थोड़े मोटे बीज होते हैं, इनको नमी ज़्यादा चाहिए थी। ये मिर्चों के बीज को ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती, ये देखें। और ये देखें, इसी तरह इस तरफ भी लगा दिए। और ये वाले भी, ये पालक के बीज हैं, इन पे भी बहुत ज़्यादा मट्टी नहीं लगेगी, इन पे भी कम मट्टी और पानी ज़्यादा देते हैं इनको। ये खीरे के, इन पे भी बहुत ज़्यादा मट्टी नहीं जाएगी।
इन पे थोड़ी सही होगी मट्टी, ये थोड़ी कम, ये करेले के बीजों पे ज़्यादा, और ये भी मिर्चों के। असल में मुझसे काम होता नहीं है आजकल ना, तबीयत ख़राब होने लगती है। फिर मैंने एक ही वीडियो इसीलिए बनाई है कि लगाते हुए कि अलग बनाओ, ये सब अलग अलग बनाने से बेहतर है। उसमें कुछ नहीं लगाया मैंने, मुझे लग रहा है। चलो मट्टी तो मैंने फिर भी डाल दी, कुछ इनमें भी डाल देती हूँ। इनमें सीड सही लगाए हुए, अल्लाह करके निकल भी आए। दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये निकल भी आए। इसमें मैंने पालक के भी डाल दिए और लौकी के भी, कि जो भी निकलेंगे साथ साथ खैर से निकलते जाएंगे। तो ये सब सब्जियां हम मई जून जुलाई तक लगा सकते हैं। अच्छा, इनको पानी देने से पहले जो है थोड़ा सा मट्टी को हमें सही करना लाजमी होगा, जो हम अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही मैं बस आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। फिर ये सही करके मट्टी इसमें मैं फिर पानी लगा दूँगी। फिर से पानी के अंदर आप कोपेक्स पाउडर मिला लें तो ये चींटियाँ आपके बीज खाएंगी नहीं तो चींटियाँ जो है वो बीज खा जाती हैं। इसी तरह ये देखिए, ये मैंने पम्पकिन के लगाए, ये घर के बीज हैं मेरे, और इनमें कुछ भिंडी के बीज भी डाल दिए मैंने। ये देखें, ये तूरी के, इनके कुछ टेक लगे हुए। ये भिंडी के मैंने 3-4 चीज़ों में लगाए हैं। देखें कितने निकलते नहीं हैं असल में। इतने सारे बीज लगाओ और अल्लाह के हुक्म से निकल आए तो आपको पता ही है, अल्लाह तो फिर हर चीज़ पे कादिर है। ये बहरहाल अब ये हमारे पास तकरीबन, ऊपर से मट्टी मैंने बहुत ज़्यादा इनको नहीं दी है। अब मैं इन्हें पानी देके और बस इस तरह जो है हम आसानी से सब्जियां लगा सकते हैं, और बाद में इनको हम फिर ट्रांसफ़र करते जाएंगे। खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। लाइक करना तो आप लोग बिल्कुल भी भूल जाते हैं, लाइक लाजमी किया करें। आपका लाइक मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है। और बकरीद की खुशियाँ सबको मुबारक।